नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस के सीरीज़ में 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्वेश्चंस इनके। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 4/-5 और 8/15 है। क्या है? 8/15 है। अगर मैं यहीं पे तथा की जगह भाग निशान लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? 4/-5 गुणा 15/8, क्योंकि जब फ्रैक्शन भाग का निशान गुणे में बदलता है तो भिन्न का भी व्युत्क्रम होता है। तो 4 × 4 4 दूनी 8, 5 × 5 5 3 15। अब देखिए -1 है तो ऊपर 3 आया और नीचे -2 आया, क्योंकि 2 × 2, इसको हम -3/2 भी लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक पाशा फेंकने पर प्रतिदिष्ट समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयव। तो सबसे पहले पासे में क्या कौन कौन से नंबर 1 2 3 4 5 6 ये पासे में नंबर हो गए। लेकिन अब देखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है और 5 है। बाकी तो अभाज्य संख्याएं हैं नहीं, एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, इनको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास कितनी है? 1 2 और 3, यानी कि 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न है कि 0.0008। आप देखिए यहाँ अगर पेयर बनाएं तो कितने? 3 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, 3 3 का ग्रुप 2 ही तो बन रहे हैं। तो हम 2 अंक यानी 8 का ऐसे क्यूब क्या होता है? 2 चौके क्यूब रूट क्या होता है? 2 2 पेयर बनने पे 2 आया और 2 2 2 ही अंक होंगे, यानी कि 0.2 हो गया। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक करने का। अगर हम इसको अपने तरीके से लॉन्ग मेथड से करते हैं तो अपॉन में जाएंगे। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल के बाद कितने? 3 3 6 अंक हैं तो 6 अंक बनाएंगे। कितने? 4 अंक हो गए, 5 और ये 6 अंक हो गए। कितना? 3 2 5 और एक 6 0 हो गए। ठीक है, अब क्या आ गया? 8/1 2 3 4 5 6। ठीक, 8 का घनमूल क्या होता है? 8 का 2 से 4, 2 से 2 और 2 51 2, यानी पेयर 3 बना तो 3 तो आएगा ही आएगा। अब 10,000 है, अगर 10,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 10 के ही पेयर में बांटूं तो 10 से काटेंगे तो कितना आएगा? कितने जीरो थे? 6 जीरो थे, तो 5 जीरो बचेंगे। कितने बचेंगे? 3 2 5 जीरो बचेंगे, क्योंकि 10 से कैंसिल कर दिया। अब 10 से कैंसिल किया तो कितने? 4 जीरो। अब 10 से कैंसिल किया तो 3 जीरो, यानी कि 1,000। फिर 10 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 10 से कैंसिल किया तो 100 आ जाएगा। ठीक, अब 100 को जब कैंसिल करने जाएंगे तो 10 से क्या आएगा? 10 आएगा और 10 को 10 से करेंगे तो 1 आएगा। देखिए 2 यहाँ पे और 1 ये, 3 हो गया। तो एक पेयर ये बना और दूसरा पेयर ये बन रहा है, मिला करके 2 पेयर बने, यानी कि 10 × 10, 10 × 10, तो 2/100 आ गया। अगर इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.02। तो चाहे हम ऐसे कर लें चाहे उस तरीके से कर लें। ठीक है, तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। दिया है यहाँ पे sin30 अपॉन sin60 cos60 का मान। तो sin30 का मान 1/2 होता है और cos60 का मान भी 1/2 होता है। तो ये दोनों के दोनों कैंसिल कर गए, आंसर आ गया 1। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, समीकरण 5x का मान 5x = y और 2x + y = 7 का मान में y का आपका मान ढूंढना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान दूँ, इसको इक्वेशन 2 मान दूँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 से y का मान x में रखने पर, किसमें? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। या आपसे y का मान पूछा गया है तो आप डायरेक्ट y के लिए निकालिए, यहाँ सारा कुछ काम ख़त्म कीजिए। इसको 5x = y है तो x = क्या हो जाएगा? y/5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यह मल्टीप्लाई था तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला मान जो है ये आप 2x x की जगह पे क्या रखेंगे? y/5 रखेंगे
प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या मैं 2y और यहाँ अपॉन 1 होगा तो यहाँ प्लस 5y होगा बटा 5 बराबर 7, तो 7y बटा 5 बराबर 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणा 5 बटा 7, क्योंकि ये वाला यहाँ ट्रांसफ़र कर गया और ये वाला अपॉन में जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। क्या आ गया, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, सिक्स्थ है। सिक्स्थ लिखा है कि एक बेलन जो है वह एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः, यानी कि जैसे ये कोई आयत है तो इसके परितः यानी इसके चारों तरफ, तो ये क्या बन गया, त्रिज्या बन गया, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर, r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ गया, और h क्या बन जाएगा, ये h इसका क्या बन जाएगा, h बन जाएगा हाइट, और आयतन क्या होता है, v क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर h होता है, किसका, बेलन का, 2 नहीं होता सॉरी, पाई आर स्क्वायर h, तो 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 गुणा 7 और h का मतलब 17, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 सत्ते 154 गुणा 17, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 6 17 पचे 85 और 6 91 हासिल आया 9, 17 9 17 9 26, यानी 26 18, आपका आंसर क्या हो जाएगा 26 18, यानी बेलन का आयतन 26 18 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 7th क्वेश्चन है, लिखा है एक आम के बाग में 2304 पेड़ लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियाँ, यानी कि अगर यहाँ पेड़ों की संख्या 3 होती तो 3 ही पंक्ति बनती। ठीक है, इस तरीके के, अगर 4 होते तो 4 ही पंक्ति बनती, कितने पंक्ति बनती, 4 पंक्तियाँ बनती। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन बनानी है हमें, तो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन के लिए हम वर्ग निकाल लेते हैं, तो 2304 का वर्ग भाग विधि से निकाल लीजिए या गुणनखंड विधि से, जिससे आप चाहें, तो इनमें पेयर बनाना पड़ता है भाग विधि में, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, कितना आएगा 4 चौके 16 आ गया, यहाँ 4 प्लस हो जाता है तो 16, 7 04 704 हो गया, यहाँ क्या आया 8 आया। अब देखिए अगर मैं इसको अट्ठे ले जा रहा हूँ, क्या ले जा रहा हूँ, अट्ठे, ध्यान से देखिएगा कि अट्ठे ले जाऊँगा तो 8 ही लिखूँगा, यहाँ भी 8, 8 अठाई 64 6, 8 अठाई 64 6 70, कितना पूरा पूरा कट गया, यानी कि 48, क्या 48 पेड़ होंगे, 48 पेड़ होंगे एक पंक्ति में, और पंक्तियाँ भी 48 होंगी। ठीक है, एक पे 48 पंक्तियाँ और 48 पेड़ होंगे। ठीक, 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cot 30, cot 30 का मान होता है √3, क्या होता है √3 प्लस 2, cos 30 का मान √3/2 होता है, माइनस sin 90 का मान 1 होता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 से माइनस, 1 से माइनस, प्लस 1 कैंसिल, माइनस √3 प्लस √3 मिला, जो कि यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, 8th क्वेश्चन हो गया। 9th की ओर बढ़ते हैं। दिया है 13x, इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैंने अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम में। अब देखिए हमें 30 का ऐसा कोई फैक्टर ढूंढना है जो 13 को प्लस या माइनस करने पे ला सके, तो मैं क्या करता हूँ, x² प्लस 15x माइनस 2x, 15 माइनस 2 यानी 15 माइनस 2 13 आ गया, और 15 दूना भी 30 हो गया, माइनस में मिल गया, माइनस 30 बराबर 0 मिला। अब x कॉमन कर लिया फर्स्ट में इस वाले में, तो x प्लस 15 मिला, माइनस 2 कॉमन किया तो x प्लस 15 मिलेगा, दोनों में अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है, x प्लस 15 हो रहा है, तो बचेगा क्या, x माइनस 2, ये आपका हल हो गया। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई,
वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल अगर हम लिखें तो पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर बराबर इन्होंने 154 दे ही रखा है, तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर अगर आप लिखने गए तो आर स्क्वायर बराबर लिखोगे 154 गुणा 7/22, और 22 इक्यानम 22 22 सत्ते यानी कि 49 आया आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 सॉल्व हो गया। 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है 4x² + 5x + 1 का फैक्टर करना है। तो 4x है, अब हम इनका गुणा कर लेते हैं, तो 4 इक्यानम 4 हो गया। 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस या माइनस करने पे 5 आए। तो 4x² + 4x + x + 1। ठीक है, 4x हो गया कॉमन, तो क्या बचा, x + 1 बचा। यहाँ से देखिए 4x कॉमन हो गया, और यहाँ से 4x कॉमन हुआ तो 1 बचा, प्लस 1, तो 1 से करने पे x + 1 मिलेगा। अब x + 1 कॉमन हो गया तो बचा क्या, 4x + 1 बचा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट यानी 12th प्रश्न की, यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ इन्होंने कहा 2 पासों को एक साथ फेंकने पर क्या प्राप्त होता है, 4 संभावनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, तो 2 पासों को अगर फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी, अगर 2 पासे फेंके जाते हैं तो कुल संभावनाएं तो वो 6n बनती है। क्या बनती है, 6 पावर, और 2 पासे हैं तो 6/2 यानी कि 36 बनेंगी। कितनी संभावनाएं बनेंगी, 36 बन गई। अब इन्होंने कहा कि योग 4 हो तो संभावनाएं क्या क्या, 1 और 3 का बनेगा। दूसरा यहाँ लिख दीजिए संभावनाएं। ठीक है, 2 2 का बनेगा और 3 1 का बनेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में यानी कि 3 तरीकों से हम 4 योग ला सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके हो गए। अगर मैं बात करूं प्रायिकता की, किसकी बात करूं, प्रायिकता की, तो प्रायिकता होगा 3 संभावनाएं और बटा कुल संभावनाएं कितने, 1/12। प्रायिकता तो 1/12 आ गई, लेकिन अगर आपसे पूछे कुल संभावनाएं कितनी, संभावनाएं यानी कितनी बार इसकी संभावना जताई जा सकती है, तो 12 बार। कितनी बार, 12 बार। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि 13th प्रश्न करते हैं। 13th प्रश्न है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। किस तरीके की है, शंक्वाकार है। ठीक है, उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा पड़ा है, यानी पूरे में कितना, 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तथा उसका गोल सिर का परिमाप, यानी ये वाला जो सिरा है इसका परिमाप यानी कि 2πr बराबर है 56। तो पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, 56/2। 56 है तो 28 दूना 56 होता है, तो 28 आ गया पाई आर। तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अब सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है शंकु का πrl। तो वक्र पृष्ठ अगर πrl है, जो कि इतना कपड़ा लगा हुआ है 840, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर आपको पाई आर की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक इस वजह से किया, क्योंकि देखिए यहाँ हमने पाई आर की वैल्यू 28 निकाल रखी है, तो पाई आर की वैल्यू 28 रख के एल लिख दूँ, तो 28 से अगर मैं कट करूँ इसको तो 840/28 हो जाएगा। तो 28 से अगर कट करता हूँ तो 28 तियाँ यानी कि 30 आया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14th प्रश्न है, यहाँ बारंबारता बंटन में आपसे बहुलक पूछा गया है। क्या पूछा गया है, बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक हम कैसे फाइंड करते हैं, बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा पद आया है, ये आया है, तो हम कह देंगे 23। बहुलक इसका क्या हो जाएगा, 23, जो कितनी बार आया है, 5 बार आया है। ठीक है, बहुलक 23 हो जाएगा, जो कि 5 बार आया है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 15th क्वेश्चन जो है वह है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में एक घटा दिया जाए। अच्छा, माना भिन्न जो है क्या है, भिन्न वो x अपॉन वाई है। क्या है, x अपॉन वाई। फर्स्ट केस में जो ये कह रहे हैं कि x में से एक घटा दिया जाए और y रहेगा तो 2/3 हो जाता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब इसको लिखूं तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। ठीक है, अब इधर दूसरा केस जो इसका बन रहा है, अगर हर में 4 जोड़ दिया जाए तो x अपॉन वाई प्लस 4 जोड़ा गया तो कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो 2x बराबर 2y, 2y नहीं होगा आपका, यहाँ होगा y प्लस 4 होगा। अब इसको अगर ट्रांसफ़र करके बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपकी बन गई। अब क्या करेंगे, एक है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। क्या बन गई, 3x माइनस 2y। ठीक, अब देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, फिर से मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ आपकी जो बन के आई थी उधर। क्या बनी थी आपकी, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 बनी थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो बनी थी आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 बनी थी। ठीक है, अब देखिए कि किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा करा दूँ, यहाँ आप लिखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा कर उसमें से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है, अब मुझे इरेज करना पड़ेगा इसे एक बार। अब देखिए फिर से कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी एज इट इज़ रहेगी। क्या रहेगी, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ, पहले आपने 2 में इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया है तो वो क्या हो जाएगा, 4x बन जाएगा क्योंकि 2x था, माइनस y था तो 2y बन गया, और 4 था तो ये 8 बन जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 को माइनस करना है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन 1 हो गई। देखिए माइनस करते ही यहाँ प्लस बना और प्लस बनते ही ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस हो गया। 4 में से 3 घटा x बचा और 8 में से 3 घटा 5 बचा, यानी x बराबर 5 आ गया। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात किया। और अगर x बराबर 5 है तो आप देखिए कि आपके पास इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई बराबर कितना था, 4 था, और अभी y की x की वैल्यू आपकी आई है 5। तो 2 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 4। तो y को इस साइड ट्रांसफ़र कर दो और 4 को इस साइड ले आओ। तो 10 माइनस 4 बराबर y आ गया, तो y बराबर 6। तो अब आपके पास संख्या क्या आई, क्योंकि x अपॉन वाई आपने माना था तो 5/6 फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/6 फ्रैक्शन हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 16वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है। पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत चक्रीय चतुर्भुज ABCD, विकर्ण AC है, BD खींचे गए हैं, ACB, ACB यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो ACB आपका कितना हो गया, ACB हो गया है 52 सेंटीमीटर और 52 अंश, और BAC आपका 48 अंश। तो आप देखिए ACB एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ACB। अगर इस अकॉर्डिंग से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 52 प्लस 48 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल B और इनका अगर सम करें तो 180, और इधर माइनस ले आएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 180 माइनस 100 80 आ गया। एंगल B कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल आ गया आपका 100 आ गया। अब सामने बात करना है तो एंगल B
इज इक्वल्स टू प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू भी 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स का सम, विपरीत एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी कितना हो गया 80 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। अब आपको मिलेगा एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, यानी एंगल डी की वैल्यू आ गई 100। क्या आ गई? 100 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी सॉल्व होता है। ADC, जिसको आप ADC बोल रहे हैं। ठीक, 17th प्रश्न है, सेकेंड लास्ट है। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप। ठीक है, तो वायतन की बात कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणा 1.6 सेंटीमीटर, तो 10 चौके 40, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब आपकी एक सिल्ली का आयतन आ गया। इसे पिघलाकर एक ठोस घन की सिल्ली बनाया जाता है, घन बनाया जा रहा है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो भुजा का क्यूब होता है वही तो घन होता है, V इज इक्वल्स टू, और V आपको 64 गिवन है, तो A क्यूब इज इक्वल्स टू 64। इसका मतलब हो गया A बराबर रूट क्यूब 64, A बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। तो भुजा की माप, नई सिल्ली की भुजा की माप 4 सेंटीमीटर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का कि एक साइकिल के पहिए का व्यास, व्यास यानी कि D यानी कि 2R 77 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.42 किलोमीटर। अगर किलोमीटर को मीटर में मल्टीप्लाई कराएं तो 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो ये हट जाएगा, इसकी जगह मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई कराने पे इन जीरो की वजह से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, 242 आ जाएगा मीटर। और आपके पास व्यास कितना है? सेंटीमीटर में 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप जानते हैं परिमाप यानी परिधि यानी कि जो सरकमफेरेंस होती है साइकिल के पहिए की, वो 2πr होगी। आप देखिए 2 और r, d जो है r, इसी को हम पाई इंटू डी भी लिखते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और d है आपका 77, तो 7 11 आ गया। 11 गुणे 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24, 242 आ गया आपका व्यास सेंटीमीटर में। ठीक है, और आपके पास जो अभी किलोमीटर में डिस्टेंस निकाल रहे थे वो क्या है? मीटर में। तो एक चीज़ और मैं लिखूँगा, चक्कर बराबर यानी कितने चक्कर लगाए, तो 242 मीटर बटा 242 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 242 से 242 कैंसिल, यानी कि चक्कर कितने लगे? 100 चक्कर लग गए। तो इस तरीके से आज का ये 2017 का पेपर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। लाइक, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।